दोस्तों, मैं पहले ये बात अक्सर सोचा करती थी कि परमेश्वर ने दुनिया के पहले इंसान जिसका नाम आदम था, उसके पसली यानी उसकी एक हड्डी से हवा को दुनिया की पहली स्त्री को बनाया। यानी पहले इंसान आदम की छाती से एक हड्डी यानी पसली को निकालकर पहली स्त्री यानी हवा को बनाया। तो उस समय से आज के समय तक आदम और हवा के बाद के सारे स्त्री और पुरुष में छाती की हड्डियां यानी पसलियां बराबर क्यों है? इस हिसाब से क्या पुरुषों में एक हड्डी कम होना नहीं चाहिए? तो आदम की छाती से एक हड्डी निकाली गई थी, तो मेरे ख्याल से हर पुरुष का एक हड्डी कम होना चाहिए था। पर आजकल मेडिकल साइंस में भी देखा गया है स्केलेटन्स में देखिए, स्त्री और पुरुष में हड्डियां बराबर होती है। तो क्या बाइबल के इस तथ्य को मेडिकल साइंस झुठला रही है? नहीं दोस्तों, इस बात का जवाब मुझे बाद में मिला और मैंने जब बाइबल को पढ़ना शुरू किया, सुनना शुरू किया, तब मुझे जाके इस बात का जवाब मिला। दोस्तों, जब आदम और हवा बन गए थे, उसके बाद उनके द्वारा जो बाद में संतानें उत्पन्न हुई, उन सारे लोगों की हड्डियां बराबर थी। ये बात का जवाब मुझे इस तरह मिला कि हर अंधा इंसान का बच्चा अंधा नहीं होता है, या फिर किसी एक इंसान का अगर किडनी खराब है तो उसके बच्चे का किडनी खराब नहीं होता है, वो अच्छा ही पैदा होता है। या फिर कोई एक अपाहिज इंसान का बच्चा हो तो वो भी अपाहिज बच्चा पैदा नहीं करता है, वो अच्छा होता है। इसलिए आदम का हड्डी निकाला था हवा को बनाने के लिए, तो आदम का हड्डी कम था होगा, लेकिन उनके द्वारा जो बच्चे आए उन बच्चों में सारे हड्डियां सही सलामत थे और पूरे के पूरे थे। इसीलिए आगे चलकर आज तक हम में भी हड्डियां पूरी है। तो किसी भी अंधे इंसान का अगर बच्चा पैदा होता है तो उस अंधे इंसान का बच्चा अंधा नहीं होता है, उसका बच्चा देख सकता है, दोनों आंखें सलामत होती है। इसी तरह उस समय में जो आदम और हवा के साथ हुआ और उनकी हड्डियां कम थी, ऐसा हो सकता है। लेकिन आगे जाकर आगे के जनरेशन में और आज तक भी आदम और हवा हम नहीं हैं, हम उनसे आए हुए हैं, इसलिए हमारी हड्डियां सही सलामत है। यानी कि आज के स्त्री और पुरुष में हर हड्डियां बराबर और सलामत है। तो दोस्तों, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं जो हमारे दिलों में आते हैं और सवाल का जवाब हमारे आसपास ही मंडराते रहते, पर हम उसे समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने इस सवाल का उत्तर देना इसलिए मुनासिब समझा क्योंकि बहुत बार मेरे मन में ये, जब मैं नया विश्वास में आई थी तो मुझे भी इस सवाल ने परेशान किया था, पर मैं भूल गई थी। लेकिन बाद में जाकर मुझे किसी ने ये दोबारा पूछा कि ऐसा क्यों है, यानी कि बाइबल झूठ है। तो मैंने इस पर गौर किया और इस बात का जवाब देना सही समझा। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे अगले वीडियो आने तक आप सबको जय मसीह की।